2 मिनट लगेंगे। कर से ज़्यादा आगे बोलो। सामने बैठा क्या बोलने वाला है तुम्हें? फोटो खींचे ताकि सब उतारने तो सब उतारे नहीं तो सब एक चीज लेकिन देखा जब से लेकर आया है ना, जब से थोड़ा नागपुर आया है तो वहाँ पे ट्यूशन करके तो टाइम का कोई पंचो मतलब कि पंचो है ही नहीं। सर हम लोग क्लास चालू होने से पहले टीचर के आने से पहले पहुँचते क्लास रूम में झाड़ू पोछा लगाते हम लोग भी करते थे झाड़ू। समय इतना लटपट है हम लेट होता था तो बाहर खड़ा रह जाते थे आधा घंटा। तो आधा घंटा बाहर खड़ा रहो, देखो बाहर से इधर तो गेट टीचर पे। आता है और बच्चा का इंतजार करता है और दिक्कत डिफरेंशियल इक्वेशंस है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट एट द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है सर आपका शीट में? चैप्टर 3 है। ऑनली ये चैप्टर था। एक सर ये बचा था ना वेरिएट मतलब सेपरेबल वाला रेड्यूस वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ वो कभी करवा देंगे लोग का क्लास खत्म। हां ठीक है, इन लोगों का जो सिलेबस करवाइए ओ ताकि इन लोग जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली देखो होगा क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मान लो ये हमारे पास तो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारा जो डिग्री है फर्स्ट डिग्री, देखो नॉट फर्स्ट डिग्री। अच्छा सुनो, फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा, कितना ऑर्डर का होगा? फर्स्ट ऑर्डर का, बट इसकी डिग्री कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात है? अब यहाँ सुनना। अब इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग 3-4 तरीके के मेथड सीखते हैं। वो मेथड के थ्रू हम इसको बनाएंगे। पहला बाय क्लेरेंस फॉर्म, ठीक है, क्लेरेंस फॉर्म या क्लेरेंस इक्वेशंस के थ्रू। दूसरा बाय रिड्यूसिबल फॉर्म, बाय रिड्यूसिबल फॉर्म। और तीसरा सॉल्वेबल फॉर वाई, फॉर वाई। और चौथा क्या है? सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, तो ये 4 मेथड है जिससे थ्रू हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ठीक है, सब्सिडी पेपर में यही 2 को केवल पढ़ना है। क्लियर हो जाएगा? ध्यान से सुनो। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम सबसे पहला इस फॉर्म को दिखा देते हैं क्योंकि ये फॉर्म जो है वो अगर रहे, ठीक है, तो इसी से बनाना है। अगर ये नहीं फॉर्म रहे तो आप इन तीनों का अप्लाई कर देना। देखो एक बात बता रहे हैं, अगर ये फॉर्म रहा 2 मिनट में 2 सेकंड में आंसर आपका दे देगा, ठीक है। अगर ये फॉर्म नहीं रहा तो ये फॉर्म से बनेगा, और ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तब ये दोनों में से कोई एक अप्लाई करके बनाएंगे। पहले 1 और 2 से ही करना, नहीं हुआ तब 3 4 में। हाँ 3 4 में जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों मेथड काफी इजी है, उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगाना पड़ेगा। उम्मीद है कि हम इस मेथड का शुरुआत में सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये इस टाइप के जो फॉर्म होंगे वो किस तरीके का होगा ध्यान समझना। ये होगा y = px प्लस या फंक्शन ऑफ p का टर्म होगा इस तरीके की। रुक जाइए एक सेकंड। हाँ ये फॉर्म है सर। चलो इधर देखो, ये क्लेरेंस फॉर्म कैसा दिखेगा? y = px प्लस फंक्शन ऑफ p, यानी यहाँ जो भी टर्म होगा वो p का टर्म होगा, केवल x y का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, और यहाँ जो भी होगा तो px होगा। समझ गए? हो सकता है कि इसको इधर उधर करके रखा गया तो बाद में शिफ्ट करके ऐसा देख लेंगे, चेंज करके क्या इस फॉर्म का बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये इस फॉर्म का हुआ तो बस इसके हम लोग 2 तरीके की सॉल्यूशंस निकालेंगे। किस तरीके का सॉल्यूशन? 2 तरीके से। अगर हम इसकी पहला जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे तो y = p की जगह केवल c लिख देना है और इसमें कोई चेंजिंग होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा निकालते हैं हम इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन। कैसा निकालते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बात सुनो, अगर वो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में देता तो यहाँ तक करेंगे, और अगर वो सिंगुलर मतलब थोड़ा बड़ा नंबर दे देता सिंगुलर सॉल्यूशंस में निकालेंगे।
क्लियर है बात? सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ कौन है? सी सी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो जहाँ जहाँ सी रहेगा वो डेरिवेटिव होगा और बाकी जीरो हो जाएंगे। क्या यहाँ सी है? तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ सी है, एक्स निकलेगा बाहर और सी का डेरिवेटिव सीधा सीधी 1। ठीक है, केवल सी के रिस्पेक्ट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या करोगे तो सीधा सीधी एफ डैश सी हो जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इससे बन करके जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। समझ गए? यानी ये फॉर्म का रहे तो जनरल सॉल्यूशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं, खाली पी को सी में कन्वर्ट करो। उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करना है? जो सी है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, काम खत्म। समझ गए क्या? हाँ, क्वेश्चन करवा दे रहे फटाफट। देखो एक फोटो खींच लो, करो करो फटाक से, इसके सारे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। हाँ टाइम में क्वेश्चन इसमें फोटो अच्छा है। मैं कल कॉपी वाला फोटो क्या है ना वाइट हो गया, और वाइट गया तो कहाँ क्या जहाँ थोड़ा वीक दिखा था ना गाँव मिट गया। अरे वीडियो से देखते थे ना? नहीं इसको कॉपी से जो खींचे थे। ठीक है, तुम लैग्रांज हाँ, लैग्रांज। तो सर तो करवाए भी थे। हाँ। वीडियो देखो, देखो एक 5 मिनट का तो वीडियो। y = px प्लस a by p, ये है। क्या ये इस फॉर्म का दिख रहा है? हाँ। देख लो, यहाँ y है, यहाँ px आ रहा है और यहाँ फंक्शन ऑफ p आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी यहाँ p का टर्म है केवल, बाकी तो कांस्टेंट रह ही सकता है। समझ रहे हो या नहीं? सर इक्वेशन यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट डिग्री। फर्स्ट नॉट डिग्री द इक्वेशन सर फर्स्ट ऑर्डर में डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट डिग्री छोड़ के ना देखिए, फर्स्ट डिग्री नहीं होगा ना, बाकी तो 2 हो सकता है पावर में। उसका ये मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब उसका पावर फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री नॉट फर्स्ट मतलब फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट फर्स्ट से ज्यादा हो सकता है। बात क्लियर है या नहीं? इसका मतलब ये समझ नहीं लेना कि एक ही डिग्री होगा, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसका कतई मतलब नहीं समझा जाए कि एक ही डिग्री नहीं लेगा, वो लेगा। बात समझ रहे हो? नीचे आने के लिए समझ गए क्या? देखो इसको बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से लिखेंगे दिस या फिर दिस गिवन इक्वेशन इन ए क्लैरर्स इक्वेशन या क्लैरर्स फॉर्म सो जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन सीधा सीधी y हो जाएगा cx एंड यहाँ पे हो जाएगा a बाई क्या? c। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो तो। ये हो गया। अगर तुमको इससे आगे बढ़ना है, मान लो तुमको सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? सिंगुलर। इसमें काहे हड़बड़ाता है? अच्छा है, इधर उधर होते रहेगा। हड़बड़ा नहीं, ये आरएसएस शीट था। इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c, डिफरेंशिएट। देखो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो y = px और यहाँ फंक्शन ऑफ p का टर्म, यानी p के अलावा और कोई टर्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट हो सकता है, डजंट मैटर, बट x और y का कोई टर्म यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैलकुलस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इससे हम दो तरीके के सॉल्यूशन निकालते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जब तुमको निकालना होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप y को एडजेक्टिव रखो, केवल p के जगह पर आप c से चेंज कर दोगे, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। अब यहाँ से हम सिंगुलर सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जहाँ c होगा वो डेरिवेटिव होगा, जिसमें नहीं है वो जीरो होगा। क्या यहाँ c था? नहीं, जीरो हो गया। यहाँ c है तो x बाहर निकला, c का 1 हो गया। यहाँ से a बाहर निकला, 1/c का सीधा सीधी -1/c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आ रही हैं, देखो यहाँ से c निकाल लो, आप इसको सॉल्व कर लो, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -x। यहाँ से करोगे तो -a बाई क्या हो जाएगा? c। यहाँ से ये कैंसिल, c स्क्वायर उधर भेजो तो c स्क्वायर a बाई क्या आ गया? x। c से यहाँ से अंडर रूट हटा दो, यहाँ लगेगा अंडर रूट a बाई x।
हाँ मॉर्निंग। तो ये हम लोग के बीच क्या हो गया, सी अंडर रूट ये। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पूछ दो, बात खत्म। समझ गए या नहीं समझ? यानी कि फ्रॉम टू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, तो आप ये लिख सकते हो फ्रॉम 2 लिख लो, ज्यादा बेहतर हो। तो यहाँ से देख लो y इक्वल टू सी की वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट a बाय x इनटू x एंड प्लस में a बाय यहाँ से अंडर रूट क्या आ गया a बाय x। कैंसिल होगा, कर लेते हैं। एक रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट ax। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा तो एक रूट अंदर बचेगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो यहाँ भी बचेगा अंडर रूट a इंटू कितना x, दिस मींस 2 अंडर रूट ax आ गया। कोई दिक्कत? तो फाइनल आंसर y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट a इंटू क्या लिख सकते हैं x। चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? बस इतना। एक बार फोटो खींचो काम। कैसे है सर? बढ़िया। पुराना नया वाला ना सीधा आओ, देखो तुमको एक सीढ़ी अभी चल रहा है, बस रिकॉर्डिंग कर रहा है। बस रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसके बाद अपलोड कर देंगे। सीढ़ी का पहला फ्लोर में बहुत लोग एकदम अभी साइड नहीं आ में रहे कौन है? और भी लोग अभी एब्सेंट है। हाँ घर बैठे देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं हम लोग। मेरा रिवीजन क्लास है, राजू तुम देख ले रहे हैं हम लोग। कौन सा सेमेस्टर है? और थर्ड सेमेस्टर थर्ड है। हो गया इधर। ऐसे ही कर लोगे बाकी सारे क्वेश्चन, छोड़ दे। आवाज से चैप्टर 30 एक और चैप्टर 30 की मान लीजिए। ठीक है यार, नहीं सर, दिमाग बहुत। चलो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, खत्म होने वाला है। रिवीजन में रिवीजन देखो, एक क्वेश्चन और लेते रहेंगे, कोई नहीं। बाकी तुम लोग ट्राई करोगे खुद से, हाँ सर, कर लोगे? हाँ सर। देखो इधर, बाकी देखो ये क्वेश्चन है जो साइन वाला है वो बता देते हैं। साइन बाई cos px माइनस cos y sin px माइनस p इज इक्वल टू कितना है? 0। इसको पहले सॉल्व कर लो। ये फार्मूला टाइप लग रहा है, किसका फार्मूला आता है बताओ? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। क्या लिखोगे? sin a माइनस b, तो यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा माइनस में px और this इज इक्वल टू p उधर भेजो। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो इस साइन उधर भेजो तो y माइनस px इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स b। ठीक है क्या? इस px उधर भेजो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा px प्लस में यहाँ हो जाएगा कितना sin इनवर्स b। क्या ये उस फॉर्म का दिख रहा है? दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ है x और यहाँ है फंक्शन ऑफ p। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से लिख लेना दिस इज अ इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कैलकुलस इक्वेशंस। तो हम सीधा सीधी इसको जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशंस कैसे होगा हमारे पास? तो सीधा सीधी y p को कन्वर्ट करोगे c में और ये हमारे पास आंसर निकाल करके दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगर सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप c के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे। कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से करोगे तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा? 0, राइट हैंड साइड 0। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x आ जाएगा, x इंटू 1। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर। क्या यही बात होगी? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इधर भेज दो इसको तो माइनस x इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस c स्क्वायर अंडर रूट में। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा 1 माइनस में क्या c स्क्वायर। रेसिप्रोकल में ले लो तो इसको हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर। क्या इतनी बातें ठीक है? अब इन दिस केस हम माइनस वाले को उधर भेजते हैं और इसको इधर भेजेंगे। कटने रहा है, देख लो एक बार। नहीं सर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बाकी सॉल्व कर लो। c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग हटाओगे तो रूट लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x आ जाएगा। क्या समझ गए या नहीं समझ गए? ऐसे ही बना लीजिएगा। आपके पास इक्वेशन आंसर नहीं रहेगा सर। 11 क्वेश्चन है। हाँ इतना तक आंसर रहेगा। हाँ यहीं तक होगा। हाँ, अगर 1-2 नंबर के लिए आपको देता है या 5 नंबर तक तो जनरल सॉल्यूशन तक निकालिएगा। हाँ। बड़ा क्वेश्चन के रूप में देगा तो सिंगुलर सॉल्यूशन तक कवर करिएगा। ठीक है।
5 नंबर तक रहता है जनरल सोल्यूशन, वही मतलब वही तक निकालना है। y इक्वल टू px प्लस sin इनवर्स हाँ, सिर्फ साइन करके निकालना। ठीक है। हाँ, देखो कुछ करना नहीं था, सिंपली जो हमारा इक्वेशंस रहेंगी वो हम लोग चाह रहे हैं उसको कि वो फॉर्म में इस ले आएंगे फॉर्म में आ पहले। जाए y इक्वल टू px और यहाँ पर फंक्शन ऑफ p के टर्म में। तो बस इसको ट्रिगोनोमेट्री लगा करके सॉल्व किया। अगर ये सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए p कन्वर्ट करेंगे c में, और जनरल सॉल्यूशन से सिंगुलर सॉल्यूशंस में पहुंचने के लिए हम इसी को c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। इतनी बातें हैं, भाई साहब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो टाइप 2 में आते हैं रिड्यूस इनटू फैक्टर के ऊपर, ठीक है। किसमें रिड्यूस करना सीख रहे हैं? फैक्टर में। तो अगर मान लेते हैं उस फॉर्म का ना दिखे तो हम इसको फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर टूट गया तो ठीक है, नहीं टूटा तो खैर और मेथड है हमारे पास। देख लो एक इक्वेशन लिख रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस में पी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हुआ या नहीं हुआ? इसको दो पार्ट में तोड़िए, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स माइनस में पी ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या हम 1 को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आएगा p माइनस में e टू द पावर x आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन लीजिए, माइनस e टू द पावर माइनस x कॉमन लीजिएगा तो p बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस में p और e टू द पावर x। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लो। हाँ सर। अब ये दोनों सेम है, एगो बाहर निकालो, p e टू द पावर x, यहाँ से देख लो ये बचेगा p और p e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टर में टूटा? अरे बोलो तो। तो एक एक फैक्टर को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखो p माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ये p को हम मानेंगे dy बाय dx। p को क्या मानेंगे? dy by dx। और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, e टू द पावर x, इसको उधर भेजेंगे तो dy इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू dx। इंटीग्रेशंस लेंगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो p माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। इसको इधर से हटाओ और इधर लगा दो dx। ये दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका y आ जाएगा, इसका माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x एंड c2 आ गया। समझ गए या नहीं समझ? सबको एक साइड शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा y e टू द पावर x और माइनस में c1 इज इक्वल टू 0। मान लो ये 1 हो गया, इसको शिफ्ट कर लो, y प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस में c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों को कोलैब करके लिख देना। फाइनल सॉल्यूशन जो आपको लिखना है y e टू द पावर x माइनस c1, और यहाँ से लिख दीजिएगा y प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस में c2 और दिस इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे करना है, बन गया ये सब। ठीक है। अगर वो फैक्टर में टूटता है तो, और इस सब्सिडरी पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आया हुआ है, आप लोग में भी था, देख लीजिएगा। सर रंबे करेगा सर। हम लोग भी सब रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। रेडिएशन को फैक्टर का काम करवा देते हैं, फिर लगातार उसी पर काम कब करते से काम चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 6 देख लो। 6 क्वेश्चन। एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस में पी 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6xy इक्वल टू कितना है? 0। इसको फैक्टर कर लो, xy p स्क्वायर, यहाँ से 3x स्क्वायर p, यहाँ से करोगे तो 2y स्क्वायर p, यहाँ से माइनस 6xy इक्वल टू कितना? 0। देख लो क्या क्या कॉमन आता है, x आ जाएगा कॉमन, p कॉमन आ जाएगा, तो xp कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? yp, और यहाँ क्या बचेगा? 3x। यहाँ से भी देख लो कौन कॉमन आ रहा है, माइनस 2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से y आ जाएगा कॉमन, यहाँ से आ जाएगा yp, और यहाँ से बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 0।
देख लो इन दोनों में से कॉमन ले लो, yp प्लस में 3x और एक आ जाएगा xp माइनस में 2y इक्वल टू कितना 0, अलग अलग सॉल्व कर लो। yp प्लस 3x इक्वल टू 0, ठीक है क्या? तो इसको उधर भेज दो, तो yp इक्वल टू माइनस में 3x कटने में रहा, देख लो एक बार नहीं इधर आ जाओ नीचे। तो यहाँ पर p को हम लिखेंगे dy बाय क्या लिखेंगे dx, इधर आ गया है y, इधर आ गया माइनस 3x। कोई दिक्कत वाली बात? इस dx को हटा के हम इधर लिख सकते हैं क्या? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, इधर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस में c1। सबको एक साइड ले लो, y स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 3x स्क्वायर एंड प्लस में 2c1 इक्वल टू 0, माइनस 2c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है तो बोलो। कैसे किए समझ में आया? दो इधर से कॉमन लिए उधर भेज दिए, बात खत्म। ऐसे बाद में इसको लेना कर लोगे ना जी? हाँ सर, उतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अब आपके लिए। यहाँ पर देख लो इसको, ये आ गया है xp माइनस में 2y इक्वल टू कितना 0, उधर भेजो x dy बाय dx इक्वल टू इधर आ गया 2y, dx को इधर से हटाओ और इधर डाल दो, तो 2c1 लिखे हैं। हाँ ऐसे सी इधर था ना, 2c1 चाहोगे तो एक नया कांस्टेंट भी लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कांस्टेंट। अब इधर देखो, इस dx को इधर को हटा करके हम कहाँ भेज दिए इधर, y वाला को एक साइड ले लो, 1 बाय y dy हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2 dx बाय x आ जाएगा, ठीक है? इंटीग्रेशंस करोगे तो यहाँ क्या बनेगा log y इज इक्वल टू 2 log x एंड प्लस में c2, सबको इधर ले लो, log y माइनस में 2 log x माइनस c2 इज इक्वल टू 0, प्लॉट करके लिख देना, यानी मल्टीप्लाई के रूप में, समझ गए? एक को यहाँ इधर वाले को और एक को यहाँ, और राइट हैंड साइड में क्या 0, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हाँ सर, बन जाएगा। कर लोगे? हाँ सर, कंप्लीट। फैक्टर वाले में ऐसे टूटेंगी, हाँ। पर पहला चेक कर लेना, अगर वो कलरलेस फॉर्म में है, दिख रहा है, तो पहला वाला से बना लेंगे, नहीं दिखा तो इससे बनाएंगे, ठीक है? अरे बोल रहे हैं क्लैरेंस कौन? ये reduce into factor। ये तो रेडियस इनटू फैक्टर, क्लैरेंस इक्वेशन करा दी। हाँ अभी तो कंप्लीट करा हो दिया। गया। जो दिख रहा था y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p के फॉर्म में, हाँ। वो कलरलेस फॉर्म होता है, ठीक है? तो उसको कवर कर लेना, अगर वो दिखे तो उससे बना लीजिएगा, वो नहीं दिखेगा तो इससे बना लीजिएगा। अब ये भी नहीं दिखे, मान लो कोई फैक्टर में ना टूटने लगे, तो आप कोशिश करोगे, आप अभी दो मेथड बता रहे उससे बना लीजिएगा, या आप चाहो तो ये मेथड या अभी दो मेथड बताएंगे, उन तीनों में से किसी से बना लीजिएगा। आपको मेथड से मतलब है, मान लो कोई नट खोलना है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही इंच से लगाओ, अलग अलग ले करके भी खोल सकते हो, आप ट्राई तो वही करना है। क्या ये हो जाएगा? ऐसा बाकी देख लेना क्लियरेंस फॉर्म का यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, थोड़ा सा चीजें रही, ठीक है? इधर देख लेते हैं आगे हम लोग। देखो अब यहाँ से दो चीज बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कैसे? Soluble for y और अच्छा, x। सॉल्युबल XY फॉर y, ये देख लो आप, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो मेनली आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा, x ये dy बाय dx एंड प्लस में दिखा है dy बाय dx का होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हैं? यानी y एक तरफ क्या है, सेपरेट है। इसी तरीके से आप x अगर एक साइड सेपरेट दिखे तो आप वहां पर सॉल्युबल फॉर x लगा सकते हैं, जैसे हम दोनों प्रॉब्लम के एक साथ लिख रहे हैं। देख लो x इज इक्वल टू y माइनस में क्या लिख दिए p स्क्वायर, कोई दिक्कत है? p का मतलब है dy बाय dx या dy बाय dx का मतलब है p, समझ गए क्या? लो एक बार इसको ठीक करके लिख भी देते हैं, समझ गए? अगर ये फैक्टर में टूटा तो ठीक है, नहीं टूटा तो आप इससे सम कर लेना। अगर एक साइड y दिखे तो y के रिस्पेक्ट में, एक साइड x दिखे तो x के रिस्पेक्ट में कर लेना। सुन लो, अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान सुनो। जब आप y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, यहाँ से करोगे तो ये क्या बनेगा dy बाय dx होगा या नहीं होगा? यहाँ पर लगा दो प्रोडक्ट रूल, x को छोड़े
p का कर दिए तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में। तो सर p तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा d2/dx2 बन जाएगा ना। हाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से p सब आ जाएगा कॉमन x क्या होगा p को फिर क्या माना चलेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा रुक जाइए एक सेकंड। जब भी हमारे पास यहाँ सोल्यूबल फॉर y होगा हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। और जब भी x का टर्म दिखे तो यहाँ y y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? y के रिस्पेक्ट में। यहाँ हो जाएगा dx बाय क्या? dy और यहाँ से हो जाएगा y को y के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ से p का करेंगे तो 2p और dp बाय सीधा सीधी क्या आ जाएगा? dy। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो सर। हमको एक सॉल्व कर रहे इधर का भी हम कर देंगे अभी ध्यान से। अब इन दिस केस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो dx by dy जब रहेगा इसको 1/p मानेंगे। क्या मानेंगे? 1/p। ये ध्यान रखना। एक बात सुन लो, dy by dx को हम क्या मान रहे हैं? p। तो जब उल्टा करोगे dx by dy तो क्या हो जाएगा? 1/p। समझ रहे हो या नहीं समझे? यहाँ भी हम वैसे चल सकते हैं जैसे x के रिस्पेक्ट में किए तो dy by क्या आ जाएगा? dx यहाँ आ जाएगा, x को छोड़े इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो p का करेंगे तो dp by क्या हो जाएगा? dx होगा या नहीं होगा? और इसका क्या हो जाएगा? 2p dp by क्या? dx। फिर इसको छोड़े p प्लस में p स्क्वायर और x का x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1। dy by dx को क्या लिखेंगे? p x dp by dx प्लस में 2p dp by dx और यहाँ से अगर करेंगे तो प्लस में p प्लस में क्या आ गया? देखो एक सिंपल सा साधारण ऑप्शन बता रहे हैं। अगर सोल्यूबल फॉर y रहे तो y एक साइड रहेगा, सोल्यूबल फॉर x रहे तो x एक साइड रहेगा। वो देख लेना आपको। अगर y का अगर सॉल्व कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव और x का सॉल्व कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में, जस्ट उल्टा चलना है। समझ गए क्या? अब जैसे dy by dx को हम क्या मान रहे हैं? p। उसी में ऐसा dx by dy को 1/p मान के चलिए। समझ गए या नहीं समझे? इसी में अगर देखोगे तो ये वाला ऐसा बन के आ गया 1 - 2p dp by dy। एनी डाउट है तो बोलो। अब देखो, अब आपको वेरिएबल सेपरेबल लगा देना, एक साइड p को एक साइड x को, खत्म। यहाँ करोगे तो एक साइड p को एक साइड y को, फिर सॉल्व कर देना। तो हम कोई एक बता रहे हैं आपका काम हो जाएगा। अगर फोटो खींचे हम इसी को बता दे रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, फिर इसको करा देंगे। समझ गए या बताना पड़ेगा फिर से? समझ गए सर। बहुत ये मेथड हमेशा काम आएगा। ये दो मेथड है वो हमेशा, अगर वो दो फेल भी हो जाता है, मान लो वो दो मेथड तुम नहीं जान रहे हो तो भी ये मेथड आराम से काम करती है। समझ गए या नहीं समझे? वो दोनों मेथड को गोली मारो, इस मेथड से बनाओगे तो बनेगा। समझ गए? बस सेपरेट होना चाहिए, एक साइड y पूरा y और एक साइड पूरा x। ये हमेशा काम करती है। समझ गए या नहीं समझ गए सर? कोई एक बता दे, देखो इधर इसी को सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा बड़ा है। उसमें तो रैंडम रहेगा ना सर? हाँ वो तो रहेगा। हाँ कौन सा मेथड से आपको सॉल्व करना हो तो उसमें उसमें मेंशन नहीं रहेगा। अब आपके पास 4 मेथड है, देख लेना है कौन सा लगने वाला है। ठीक है, वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा, उसी सोचने का तो एग्जाम ले रहा है वो। समझ गए? अब बोलोगे सर वही बता दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या देगा उसकी मर्जी। पीछे फॉर्म में तो रहेगा वो। देखो सिंपल बात है, अगर क्लियरेंस फॉर्म, देखो सुनो बात को, y = px प्लस फंक्शन ऑफ p दिखा तो ये क्लियरेंस फॉर्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो ये अगर दिया तो ये तो सबसे इजी मेथड है कि p को c में चेंज करो, खत्म है सॉल्यूशन। समझ गए या नहीं समझे? लेकिन मान लो इस फॉर्म का नहीं दिखे, तब दिमाग लगाएंगे क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो या नहीं समझे? यानी फैक्टर के रूप में रिड्यूस कर सकते हैं। अब उसमें भी दिमाग नहीं लगा तो तुम सोचोगे यार y को एक तरफ करके सॉल्व हो सकता था क्या? एक साइड में खाली y आ जाए या एक साइड पूरा x आ जाए, तो क्या इस फॉर्म में आ सकता है? तो 4 में से कोई ना कोई एक लग जाएगा। सबसे अच्छा है कि पहले इसको चेक कर लो, ये अगर लग गया तो तेरा आधा टेंशन है इसमें खत्म हो गया। समझ गए या नहीं समझे? इधर सुनो, अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, p से p क्या हो गया? कैंसिल, इधर बच जाएगा 0। p² को इधर ले लो तो ये बनेगा -p² = x
इधर बचा है देखो dp बाई dx को बाहर निकालो तो 1 प्लस में 2p और यहाँ बनेगा dp अपॉन में dx। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो p वाले को एक साइड df वाले को एक साइड dx को इधर ले लो और इधर बन जाएगा x 1 प्लस में 2p इधर बनेगा dp अपॉन क्या dx। अच्छा dx को ले ला x वाले को इधर ले लो dx अपॉन में x और इसको इधर ले लो 1 प्लस में 2p dp बाई p स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? ठीक है हाँ आइए दोनों साइड लिखिए सर। बस करो यहाँ बैठो बैग हटा। ठीक है अब यहाँ पर 1 बाई इसका हो जाएगा कितना log x। अब इसको अलग अलग सेपरेट करो तो 1 बाई p स्क्वायर यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 2p बाई p स्क्वायर। अच्छा 1 बाई p लिख लो डायरेक्ट कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर में 2p नीचे p स्क्वायर p पे सेम ये अच्छा dp ठीक है। यहाँ देखो माइनस log x 1 बाई p स्क्वायर का माइनस 1 बाई p हो जाएगा और 1 बाई इसका हो जाएगा तो सीधा सीधी log p एंड प्लस में क्या c हो गया। अच्छा हाँ हो गया आपका हो गया आंसर। अच्छा समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। बात इतनी करनी है। ऐसी x के रिस्पेक्ट वाले पे कर लेना ऐसे कर लोगे ना? हाँ। एक क्वेश्चन और करवा देते हाँ हैं। ये करवा दीजिए x का हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म भी खत्म हो जाएगा आज। खत्म क्या हो जाएगा आज हो गया अभी एक क्वेश्चन आपको बच्चों करना है तुम लोग सिलेबस खत्म। जो नहीं समझ में आता है बात करना है लास्ट बच जाएगा डिफरेंशियल में एक चैप्टर तुम लोग का बेटा कर। हाँ हाँ वो तो 10 मिनट का काम है यार 5-10 मिनट का काम। जो लिनियर में रिड्यूस करने वाला बचा हुआ है ना होमोजेनियस को कल खत्म कर दिए थे। कल कहाँ कल से अच्छा, पहले ना क्लास करवा दिए थे ना homogeneous के। तुम तो आया हुआ था ना homogeneous के reduction। तो उसमें से एक टॉपिक बचा हुआ छोटा सा 10 मिनट का वो टॉपिक है और एक बच गया एप्लीकेशन और लास्ट में देखिए सर लास्ट 8 चैप्टर वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ा है ना उसी के अंतर्गत है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो एक्स्ट्रा में तुम लोग को पढ़ाए थे वो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ नहीं पढ़ाइए क्योंकि नहीं आएगा एग्जाम में नहीं आएगा सिलेबस में है सर है पर नहीं आएगा सर नहीं नहीं आएगा। आएगा रहने दीजिए इसको। ठीक है लोड नहीं और अगर ज्यादा भी होगा तो आप कोशिश करो कि जो आपको नोट हम करवाए हैं उसमें से एक बार पढ़िएगा आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा। जो अभी हाँ, अगर ज्यादा अगर आपको लग रही है टेंशन वाली बात बट तो हम 2 बार से उसमें क्या बता दे रहे ये बुक सर पूरा पेपर अलग है तो दे सकता है देखो एक्चुअली में तुमको बताते हैं पिछला बार भी तुम लोग को पैटर्न पूरा पढ़ाए थे ना हाँ सर नहीं दिया था नहीं दिया था। नया सिलेबस ऐड करके हाँ। मरवाड़ी कॉलेज वाला में इस बार तुम लोग पढ़ाए को मरवाड़ी कॉलेज में 100 नंबर का तुम लोग का भी था। मारवाड़ी तो अलग कर लिया हाँ तो वो तो अलग चीज है फिर भी नहीं तो दिया क्या दो बार करता तो दे होगा ही ना, नहीं रहा। नहीं करता इस बार जूनियर लोग को भी एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ाया एक्स्ट्रा में दे ही नहीं रहा सिलेबस में दे रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं छाप रहा है। ये बात है समय सर क्वेश्चन बनाने वाला पर हाँ वो चीज आप कह सकते हो लेकिन मोटा मोटी यही आधारित रखो कि अगर उधर से देगा भी तो आप क्वेश्चन देगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। हाँ सर उसमें है ना 6 में 4 बनाना है आप मोटा मोटी की पकड़ के चलो 5 नंबर वाला तो नहीं है हाँ 5 नंबर ठीक है फिर भी अगर लगे तो एक बार नोट आप लेते आइएगा एक बार डिस्कस कर देंगे रफली चलो सर हाँ सर एक बार क्वेश्चन आपको भेज देना लगता है सर मैथ सॉल्व करने के लिए देखो वही से कह रहे हाँ वही हमने बिठाया था उस टाइम पे वीडियो वायरल होगा ना सर को भी अथी हो जाएगा दिक्कत समझ रहा है क्या मत बोलो तो इसको थोड़ा अरे तो कोई पूरा थोड़ी देख रहा है थोड़ा ना बोले पूरा अंदर घुस के कौन वीडियो देख रहा कोई है देखता ए सुनो ना हम नहीं बोले तुम्हारे एग्जाम में भेजते थे पहुंचा वहां खाली बोले सर आपको भेज देते कोई बात तो लगाता नहीं सर अभी बोला ना थोड़ा सलो बोलो तो नहीं कैप्चर किया अच्छा ठीक अरे रांची यूनिवर्सिटी नहीं जान रहा है कैसे एग्जाम ले रहे हैं बच्चा कैसे चोरी करता नहीं सब जानता है वो। सब जानता है अच्छा वो मास्टर पता तो नहीं चोरी किया होगा सही बात कोई
इस क्वेश्चन को देखो। तो हम अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को देखो, सुनो इस क्वेश्चन से पूरा चारों मेथड क्लियर कर दे रहे हैं एक बार में, देखो। हाँ, किसी से क्या इस क्वेश्चन से कहीं भी क्लैरेंस फॉर्म हमको दिखा? ना नहीं दिखा जी। नहीं। क्लैरेंस फॉर्म कैसा होना चाहिए? y px प्लस में फंक्शन ऑफ p लिखना चाहिए। चलो अगर थोड़ा बहुत सेपरेट उपरेट करना भी चाहे तो कर सकते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो y यहाँ एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ y स्क्वायर है और y है। क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। अच्छा, अब रिड्यूस करना सीखते हैं। तो रिड्यूस कब करते हैं? जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बीच वाले के तोड़ने में काम आ जाए। हाँ। यही नहीं करते हैं जी? क्या 8 इंटू 4 को तोड़ करके 8 बनाया जा सकता है? कभी नहीं। नहीं होगा। है पॉसिबल? नहीं। 4 को तोड़ के 8 कभी नहीं बनाया जा सकता। सर और अगर तुम तोड़ना भी चाहो, लो मान लेते तुम करते हो, लो सर p क्यूब इसको 2 में तोड़ते नहीं हैं हटेगा सर। मान लेते तोड़ भी लेते हैं, ऐसे नहीं निकलेगा ना। क्या कॉमन उमन कहीं से निकलेगा? नहीं निकलेगा। जो ऐसे बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये कॉमन यहाँ क्यूब है, यहाँ p है, और यहाँ p है तो यहाँ p स्क्वायर तो होना चाहिए। हाँ। तो टूटने का भी कोई चांस नहीं है। अच्छा अब बढ़ते हैं सोल्यूबल फॉर x और सोल्यूबल फॉर y। अब जरा सुनना है, तो ये टूटेगा नहीं? कहाँ टूटेगा? तोड़ के देखो, इसको करते हैं ना, जैसे देखो a स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, इसका प्रोडक्ट इस बीच के सम या माइनस के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। क्वाड्रेटिक है ना, तो क्यूबिक है, इसी वजह से तो बोल रहे हैं टूटने का कोई चांस लग ही नहीं नहीं है। रहा। हाँ। अगर मान लो तुम यहाँ से इसको तोड़ भी लेते हो, मान लो इसको तोड़ते भी हो, 4 को 2 में तोड़ते हो, x y p p प्लस 2 कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन प्लस 2 इंटू p स्क्वायर माइनस x y p कॉमन नहीं निकलेगा। करके देखो ना। y करके करेंगे तो नहीं होगा। क्या क्या बोल रहे हो बोलो? p प्लस 2 इंटू p प्लस 2 2 मतलब हम ऐसे पूरा फैक्टर करके तोड़ रहे हैं। नहीं हटेगा। कहाँ दिमाग टूटेगा? लगा लिया हम इसको। ऐसे देखो, तुम ही सोच के देखो, चाचा भी दिमाग यहाँ से देखो, अगर मान लो तुम तोड़ोगे तो फैक्टर कैसे टूटना चाहिए? देखो p स्क्वायर मान लो ऐसे है, प्लस में 5p प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, इसको तुम तोड़ सकते हो फैक्टर में, क्या नहीं तोड़ सकते? हाँ। क्यों? क्योंकि ये p प्लस में 3 और p प्लस 2 कर हाँ, सकते p प्लस 2 हैं। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ क्यूब है, यहाँ तो मात्र p है, स्क्वायर का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा। समझ रहे हैं? टूटेगा तब जब ये स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता यहाँ चला 0 जाता होता है, है। तब चांसेस बनती है कि वो हाँ। टूट सकता है। और नहीं तो PS लेकिन यहाँ पर देख लो तो यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 1 डाल दिया है, वहाँ 0 कर दिया, टूटने का कोई चांस नहीं। समझ रहे हो ये बातें? ठीक है। तो इन दिस केस इसकी कोई फैक्टर की चांस नहीं है। अब देखो हमारे पास अब 2 लास्ट बचल है, सोल्यूबल फॉर x और सोल्यूबल फॉर y। अब देखो यहाँ x 1 है या y 2 है, मतलब ये क्या बोल रहे हाँ, सही हैं? बोल y x है या फिर X x 1 है, बताओ। रुक जाओ थोड़ा। सोल्यूबल फॉर x और सोल्यूबल फॉर y। अब देखो अगर x को सॉल्व कर रहे हो, x सिंगल दिखना चाहिए, y से सॉल्व कर रहे हो तो y सिंगल दिखना चाहिए। अब बताओ सिंगल यहाँ कौन है, x या y? x है, तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोई जरूरी नहीं है, वो होगा भी नहीं। तो x यहाँ से सेपरेट कर लो, बस इसको उधर भेज दो, यहाँ बनेगा p क्यूब, यहाँ बना है 8y स्क्वायर, उसको कर देंगे तो 4xy और p बन गया, और बाकी सारे को इधर घुसेड़ दो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा p क्यूब प्लस में 8y स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 4y एंड p आ जाएगा। समझ गए यार? तो फाइनली अब x ये सेपरेट हो चुका है। तो फाइनली इसको डिवाइड करके देखो, कुछ बहुत डिवाइड होगा तो बचेगा कुछ। x हो गया, डिवाइड करो इसमें, तो 1/4 p स्क्वायर बाय y बचेगा। इधर देख लो और क्या बचा, 2y by p हाँ? प्लस 2y by p 2y बाय p। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट। x का करोगे तो dx अपॉन में क्या आ जाएगा, dy। x है तो y के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो या नहीं समझे? लो लिख ही दे रहा है। सोल्वेबल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका हाँ, अपोजिट से डेरिवेटिव करना है। समझ गए या नहीं समझे? तो ये हो गया 1/4 तो 4 हो गया,
यहाँ u इंटू v रूल लगेगा हाँ। और u बाई U by v। y को छोड़े p स्क्वायर का 2p माइनस p स्क्वायर y का हो जाएगा dy dy का y के रिस्पेक्ट में ही 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्लस यहाँ से 2 2p लिखे तो dp by dy नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है ये ठीक है। अब लो एक लाइन लिखी दे रहे बढ़िया इधर देखो इधर ये बन गया dx अपॉन में क्या dy यहाँ से देख लो 1/4 y को छोड़े p स्क्वायर का 2p dp बाय क्या हो गया dy माइनस यहाँ लिख दिए p स्क्वायर और y का y के रिस्पेक्ट में 1 एंड नीचे आ जाएगा y के स्क्वायर। फार्मूला पता है? अब यहाँ पर आ जाओ प्लस में 2 और यहाँ से y में p वाला तो p को लिखे y के डेरिवेटिव 1 माइनस y को लिखे p का आ जाएगा dp बाय कितना dy और यहाँ से नीचे आ जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। तो बस करना क्या है सॉल्व करो और क्या dp बाय dy को लिख लोगे 1/p करोगे ना this is equals to 1/4 यहाँ से सॉल्व कर लो क्या बनेगा 2y p dp by dy माइनस p स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। यहाँ देख लो सॉल्व करके 2 मल्टीप्लाई करो तो 2p माइनस 2y dp by dy और नीचे क्या बचा p स्क्वायर। ठीक है मतलब सर उसके बाद अगर कुछ नहीं होने लगे तो वहीं सॉल्यूशन छोड़ दो? नहीं होगा कहीं इंटीग्रेशन होगा नहीं समझ में छोड़ देना नहीं आगे समझ इंटीग्रेशन टीचर कर ले। हाँ कर दे पे छोड़ देना फॉर टीचर सर इंटीग्रेशन तुम लोग यार जीनियस है। इसको डिवाइड करो तो फिर खाली रहता नहीं देगा नंबर सर लिख देगा बढ़िया लड़का टाइप करेगा तो लिख देगा बुढ़ा रहेगा तो काट देगा करो यहाँ 2-3 बार चश्मा ऊपर नीचे कर दिया हाँ। नंबर गया खत्म। देखो देखो ठीक है यहाँ तक ऐसा किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है? सबको इधर ले ला इस साइड पीपी वाले को और डीपी डीपी वाले को एक साइड ले ला फोटो खींचो यहाँ तक। फोटो जल्दी तो बहुत सर डेंजर दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा कट पिट करके ठीक हो जाएगा अपने यहाँ। ठीक है कोई और उपाय नहीं है इसका? एक ही उपाय है तीन छोटा बना ले जा चोरी कर मिला करो आधी से छोड़ दो नहीं तो गलत सॉल्व कर दो जैसे आदमी से सॉल्व कर दो भर दो। तीन को तो फेल हो गया बचा था चौथा। और ये देखो ये क्वेश्चन हम जान लेंगे कि लास्ट ये सुनो इस क्वेश्चन को लास्ट से उठा करके आपको बना रहे हैं हम जान रहे थे कि इसमें आप थोड़ा सा लेंदी होगा तो आप छोड़ दीजिएगा कल बना रहे हैं बाकी जितने प्रॉब्लम है वही चीज बन जाएगा। इधर सुनो सबको इधर ले जाओ 1/p ये इधर आ जाएगा -2/p इसको इधर ले जाओ सर जैसे था वैसे भेजा इनमें से कॉमन ले लो। ठीक है जी कॉमन वुमन आ रहा है ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आएंगे 4py² कॉमन आएगा। ठीक है समझते हो कैसे कॉमन आता है कि नहीं आता? नहीं जानते हो तो सीख लेना। p उठा लिए y² उठाया और यहाँ 4 उठा लिए यहाँ p से p कैंसिल तो यहाँ बचेगा सीधा सीधी 4y²। यहाँ क्या बचेगा 2p कैंसिल तो यहाँ से 4×8y² बचेगा ना जी। और यहाँ से ये खत्म तो p³ बच जाएगा। इधर आ जाओ यहाँ से क्या कॉमन आएंगे 2yp²। यहाँ p ऊपर में जाएगा तो यहाँ बचेगा p³ बचेगा ना। और यहाँ p² कैंसिल तो 2 आ जाएगा तो -4y² और यहाँ बना है dp/dy। समझ रहे हो या नहीं समझे? अब देखो इधर ऊपर सॉल्व करो
यहाँ बचेगा माइनस में 4y², यहाँ बना है PQ, ठीक है क्या? अरे बोलो ना। यहाँ देखो 4py², राइट हैंड साइड में देखो, अगर हम -4y² को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को बस वो कॉमन सेंस दिखाने के लिए, बस और ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। dp अपॉन में dy। देखो अब इधर कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ऊपर से ऊपर कैंसिल, अरे बोलो तो। हाँ सर 2 से 2 वाला कैंसिल, p से एक p कैंसिल, y से एक y कैंसिल। देख लो बहुत इजीली हो गया। नीचे बचा 1/2y और इधर बचा 1/p और यहाँ बचा dp अपॉन में dy, ठीक है? dy इधर भेजो तो 1/2y dy और इधर बचा 1/p और क्या बचा dp। देखो 1/2 1/y का सीधा सीधी log y, इसका करेंगे तो सीधा सीधी log p एंड प्लस में c। हो गया। तो समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, दिख रहा था बहुत बड़ा, लेकिन जब आप सॉल्व किए तो बहुत छोटा हो गया। तो वो ऐसे नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, दिखेगा आपको, बीच में डराएगा, आप सही हो कि नहीं, बीच में एग्जाम में आपको डाउट हो जाएगी, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर ध्यान से हो जाएगा ऑटोमेटिक सॉल्व। हम वहीं छोड़ देंगे आंसर। यहाँ इंटीग्रेशन किए ध्यान रखना। टाइम रहेगा तो घसीट के देखेंगे, बन जाएगा आगे। वो तो करना ही है। देखो एग्जाम हॉल के अंदर सबसे पहले जाओ और पिक कर लो कि तुमको कौन कौन सा अटेम्प्ट करना है। 6 में से 4 चूज करो, उस 4 में से चूज करो 2 को परफेक्ट कौन बन रहा है, फिर तीसरा कौन बन रहा है, उस तरह मार्किंग करके फिर बनाओ। 5 मिनट अगर उसमें लगता है तो लगा दो। 6 है, 4 पहले पिक करो, 4 परफेक्ट कौन है, 4 में से परफेक्ट पिक करो 3 को, फिर उसमें पिक करो 2 को जो कंफर्म हो, फिर उसमें से एक पिक करो जो 100% कंफर्म हो। सर मेरा वैसे कंफर्म होता है, जैसे एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है 8 7, एक बनेगा, दूसरा का नहीं बनेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट तो थोड़ा उसमें मिस्टेक है यार, तो कोशिश करो जिसका 2 को दोनों बन जाए। मतलब एक क्वेश्चन भी वैसा ही करता है ना, कि जैसे एक वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दे देगा और दूसरा हाँ, पार्ट फिर दूसरा थोड़ा घुमा देता है। हाँ तो तो करेगा ही मजा कैसे करोगे? अब तुम लोग धुरंधर तो हो नहीं, ठीक है? मेरा बस चलता, हम 12 छेच के आ जाते थे एग्जाम हॉल के अंदर। तो वैसे हम कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट बना के हाँ। और फिर दूसरा पार्ट को दूसरा पेज में हाँ तो 4 को गिनाएगा ना। इसी को नहीं बनाते हैं ना, आगे नंबर तो एक ही क्वेश्चन का देगा। सुनो एक बात, क्वेश्चन देखिए नंबर जैसे एक क्वेश्चन का कितना पार्ट है, ए और कितना बी है। अब दूसरा क्वेश्चन का भी कितना पार्ट है, ए और बी। अब देखो मान लेते हैं कि तुमने इसका अटेम्प्ट किया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से गिनाएगा, भले तुम इसको अटेम्प्ट करो या नहीं करो। उसका अगर मान लो इसका बी अटेम्प्ट किया तो ये दूसरा क्वेश्चन गिनाएगा। ये नहीं कि तुम इसका और इसका अटेम्प्ट किया तो एक ही गिनाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम वो भी नहीं बोल रहे, हाँ। हम बोल रहे थे दूसरा पेज में बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी लिख के बना सकता है क्वेश्चन नंबर। नंबरिंग कर देंगे। हाँ नंबरिंग कर देना, 1 का बी, हाँ ठीक है, 2 का बी या 2 का ए, ऐसा नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात ये हो गया खत्म। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया। अब जा सकते हो, मिस्टेक हो गया। रुकिए, तब बोर्ड को अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। ड्रिल लाया है, खबर रखना है, बस लेता है ड्रिल लाया। अभी ये फ्लैश वाला खोल दिया है ना, अभी और फ्लैश वाला बचा हम लोग में डालेंगे। अभी तुम लोग का क्लास चले, हम जा रहे हैं। और वॉशरूम पे सब ऊपर जाना है ना, यहाँ कोई यूज नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ भाई, अभी कोई यूज किया तो नहीं सिर्फ स्टाफ फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। ऊपर में जाइएगा, चलिए, आपका फर्स्ट अलग अलग जल्दी चलिए। ये रूम से लेकर आइए, गेटवा पर हम हैं ऊपर में, हमने ऊपर कल बताया थे, वहाँ चढ़ेगा यहाँ से निकलेगा। काम आ जा रहा है तो बैग लेकर बताइए कि विद्वान सुन ना, एक बार और चलो, एक बार और चलो। दो वो पेपर कहाँ था? होमोजीनियस वाला खत्म कर देते हैं 6 चैप्टर।
ठीक, ग्रुप से भी पढ़ा दें। नहीं सर, वही हमारे लिए था। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जितना पावर चल रहा है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही एक्स का पावर चल रहा है। यहाँ जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना एक्स का पावर चल रहा है। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप जान ही गए, सीएफ और पीआई जो निकालने वाला जो चैप्टर था हमारा, तो उसके कंसेप्ट में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें पुट करके चलेंगे x = e to इसका the power जनरल z। फॉर्म क्या रहता है सर? कॉची-टेलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई जनरल, हाँ जनरल टर्म ऐसा हो जाएगा x to the power n dny/dx, इसमें x to the power n - 1 dn-1y/dxn - 1 एंड प्लस डॉट। देखो तो y = सीधा सीधी f ऑफ x, इस तरीके की जनरल टर्म होती है इसकी। देखो मेनली क्या होता है कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस में जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतना x टू द पावर n चलेगा। यहाँ देखो n - 1 ऑर्डर तक है तो x टू द पावर n - 1 चल रहा है, उसी तरीके से एक बार है तो उसमें पावर 1 चल रहा है। समझ रहे हो यार? इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमको। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसे सीधा सीधे क्या, तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को, तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेनली हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के टर्म में। तो इसको चेंज करने के लिए हम जनरली पुट करके चलते हैं x = e to the power z। क्या पुट करके चलते हैं? x = e to the power z। अगर इसी को थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे, e को इधर हटाएंगे तो z = सीधा सीधी log ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का पावर 2 डालिएगा तो e to the power 2z हो जाएगा, x का पावर 3 डालिएगा तो e to the power 3z हो जाएगा, x to the power -1 डालिएगा तो e to the power -z हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x के जगह ये लिख सकते हैं 1/x² को हम यहाँ पर x to the power -2 लिख सकते हैं और इसी को e to the power -2z लिख सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो ये सारी फैक्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात और, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर में तो ये ऐसे ब्रेक होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास dy/dx और यहाँ x है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा d × y के टर्म में, d × y के टर्म में। यही x² d2y/dx2 रहेगा तो ये कन्वर्ट होगा d -1 × y के टर्म में। ठीक है, यही अगर क्यूब रहेगा d3y/dx3 तो ये कन्वर्ट होगा d -1 d -2 और × y। क्या इतनी बातें ठीक है? आगे डॉट डॉट तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बातें ठीक है? ठीक। एक बार फोटो खींचो, इसको कवर करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है,
थोड़ा डस्टर दीजिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ। तो मेनली हम यहाँ पुट करके चलेंगे। देखो जनरली हम पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या z, दिस मींस z इज इक्वल टू सीधा सीधी क्या हो जाएगा log x। इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा d माइनस 1, इसको कन्वर्ट करो तो माइनस 3d, और यहाँ से हो जाएगी 4 और बाहर में निकालेंगे y। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देखो 2 तो 2 है, x स्क्वायर e टू दी पावर 2z लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d और यहाँ माइनस 3d, तो डायरेक्ट माइनस 4d लिख देते हैं। रूबी है मेरे से भी कॉल फिल करते कभी। सर d क्यूब y बाय dx 3 रहता था तो कैसे तोड़ते? हाँ d क्यूब y बाय dx बता रहे हैं, पहले इसको देखो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ से निकालो द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकलेगा बताओ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर, m की दो वैल्यू आएंगी 2 और सीधा सीधे क्या 2। अब यहाँ से लिखोगे cf, तो cf लिखोगे तो ऐसा होगा c1 प्लस में c2 इंटू z और e टू दी पावर, यहाँ 2 है ना जी तो 2z आएंगे। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे बोलो ना, जब दो को इक्वल रहता है तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, दूसरा कांस्टेंट के साथ वेरिएबल और e टू दी पावर जो रहता है वो लिखते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? ठीक है। अब जरा सुनो, ये तो है z के टर्म में, किसके टर्म में? Z। लाना तो हमको x और y के टर्म में, हाँ। इसको कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा c1 प्लस c2, z के जगह पर हम सीधा सीधे log x लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देख लो यहाँ, और इसके जगह अगर हम x स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया कन्वर्ट। समझ गए या नहीं समझे? अरे x स्क्वायर को ये लिखते थे समझ गए सर। हाँ। अब आते हैं pi के ऊपर। pi में देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 e टू दी पावर 2z और fd, यानी ये वाला नीचे आएगा d माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यही ना आया। अब जरा सा सुनो, एक मेथड बताएं, यहाँ 2 रख के देखो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एक z मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, यही करते हैं। यहाँ से 2 इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया z e टू दी पावर 2z अपॉन में d माइनस 2। अब फिर 2 रख के देखो, फिर हो जाएगा 0। एक और z डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर e टू दी पावर 2z, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो z स्क्वायर की जगह e टू दी पावर 2x लिख सकते हैं, मारेंगे तो उड़ जाएगा। इधर सुनो, z का वैल्यू क्या log x, तो log x का हो जाएगा स्क्वायर और e टू दी पावर 2z को क्या लिखेंगे x स्क्वायर, ये निकल गया pi। उसी के नीचे लिख दीजिए ना, इसके नीचे जगह देखो कटने नहीं कटेगा। लो इधर लिख दे रहे log x का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। समझ गए? अब क्या करोगे, cf प्लस क्या कर लोगे pi। एंड क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर। चलो ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। अभी हम थर्ड वाला बता दें। x स्क्वायर कैसे आए? अभी तो ऊपर पावर 2z है ना, देखो e टू दी पावर 2z है, यहाँ पावर क्या चल रहा है 1, यहाँ पावर 1, यहाँ 2 चलेगा तो यहाँ 2 आएगा, 3 है तो यहाँ 3 है। समझ गए या नहीं समझे? इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। दो पेज दो। थर्ड बोल रहे सर x प्लस a अल्फा a देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, x प्लस a का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस में 4x प्लस a dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू सीधा सीधी x है। अब देखो इधर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ जितना डेरिवेटिव है उतना पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x प्लस क्या है a है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो।
हम इसको कुछ नया वेरिएबल पुट कर लेते हैं, x प्लस ए को सीधा सीधी u पुट कर लिए। क्या पुट कर लिए? u। तो अब इससे देखो होगा क्या कि अब अगर आप यहाँ से देखेंगे सीधी बात, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो और नॉर्मली तौर पर इस a को उधर भेजो, x इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस ए, या छोड़ो इसको डेरिवेटिव करो, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du। यस सर। होगा या नहीं होगा? होगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब अगर हम dy by dx लिखें, क्या लिखें? dy by dx। तो ये कन्वर्ट होगा dy by du, होगा या नहीं Yes, sir, होगा? होगा। और अगर d2y by dx2 लिखें तो ये कन्वर्ट होगा dy by du, होगा या नहीं? वहाँ पे तो 2। यहाँ पे 2 होगा। हाँ, क्या क्लियर है बात? हाँ। यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लो पहले, तो u स्क्वायर d2u by dy by du। सर डिवाइड बाय डीएक्स फिर जो कोला शुरुआत है, वाला सर। में जो डेरिवेटिव रहता सर, है हाँ, उसका फिर कोला है। कोएफिशिएंट को ना लेट करते हैं। काटिए तो फिर वीडियो कटेगा। कहाँ है पगला? इधर इधर सुनो। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? उसका कोएफिशिएंट को रिलेट करते हैं d2y by dx को। कौन सा कोएफिशिएंट को? x प्लस है उसका कोएफिशिएंट है ना, x प्लस a का उसका। हाँ, तो इसी को ना हम कंसीडर कर रहे हैं u। तो यहाँ से अगर u डालोगे तो ये क्या बनेगा? u स्क्वायर, और यहाँ से ये कन्वर्ट होकर के इसमें आएगा, तो d2y by du2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अब यहाँ से करेंगे तो -4 होगा, यहाँ से करेंगे तो u और ये हो जाएगा dy by du, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6y और इज इक्वल टू हो जाएगा x। x के जगह भी आप कन्वर्ट किसमें करोगे? x से इधर निकालोगे तो u माइनस ए। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर। अभी तक तो ये क्वेश्चन को बनाए हैं उस फॉर्म में, सेपरेट किए हैं या अरेंज? मतलब यहाँ जितना पावर उतना उसका पावर, Yes, sir. यहाँ जितना है उतना पावर अभी बनाए हैं, ये अलग दे दिया था इस चलते कन्वर्ट किया एक छोटा सा कंसेप्ट लगा के। अब यहाँ से वो मेथड में लगे तो हम लोग पूछ करेंगे u इज इक्वल टू e टू द पावर z। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ से अगर हम बढ़े तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log u। कोई डाउट है? नहीं। होगा तो बोल देना। अब यहाँ पर देख लो पावर 2 चल रहा है, तो हम लिखेंगे d -1, यहाँ लिखेंगे 4d, और यहाँ पर लिखेंगे 6, और बाहर में लिखेंगे क्या? y इज इक्वल टू u माइनस ए। समझ गए क्या? इधर से लिखो द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? बोलो। m minus m m स्क्वायर, minus यहाँ से बनेगा 5m एंड प्लस में बनेगा 6, हाँ, sir। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये टूटेगा m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, इससे दो वैल्यू आएगा 2 और 3। CF लिखोगे इधर, CF लिखोगे तो क्या आ जाएगा? C1 e टू दी पावर 2x 2u प्लस में C2 e टू दी पावर 3u। 3u, ये लिख करके आएंगे। क्या इतनी बातें ठीक है? ठीक है। अब u वाले को z में कन्वर्ट करो, u वाले को Z z में में कन्वर्ट करो, तो z आएगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ आएगा z। अब z वाले को u में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से आ जाएगा C1, ये आ जाएगा u स्क्वायर, ये आ जाएगा C2, ये आ जाएगा u का क्यूब। क्लियर है इतनी बात? पहले किसमें कन्वर्ट हुआ? z में। z से किसमें कन्वर्ट हुआ? u U में। में। अब u से कन्वर्ट करें किसमें? x में। x में समझ रहे हो क्या? x प्लस a का होल स्क्वायर और C2 यहाँ हो जाएगा x प्लस a का होल क्यूब, ये आएगा CA। ठीक है। अब आते हैं PI के ऊपर। तो PI में देखो हमारे पास क्या है, सीधा सीधी अगर देखोगे u को कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर z माइनस a, और इसको लिख सकते हैं 0 इंटू जेड। तो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। अब PI कितनी है बताओ? नीचे FD कितना है? d स्क्वायर माइनस में 5d एंड प्लस में क्या है? 6। अलग अलग सेपरेट कर लो।
ठीक है क्या? अब देखना इधर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 डायरेक्ट रख सकते हैं 1 रखोगे तो 1 यहाँ से बनेगा -5 तो 7 में से 5 तो सीधा से 2 यहाँ रखोगे 0 तो ये दोनों खत्म बचेगा 6 तो -a/6 बच गया। अब z से सीधे कन्वर्ट करोगे u में z से किस में कन्वर्ट करोगे u में u से फिर किस में कन्वर्ट करोगे x में करो e⁻z है इसको u लिख सकते हैं तो u आ जाएगा 2 एंड -a/6। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर हम लिख रहे हैं ठीक है आप नीचे उतारते चले जाओ u का वैल्यू क्या है देख लो x + a/2 एंड माइनस में a/6 इसको सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा 6a यहाँ से 6a में से 2a घटाओगे तो बचेगा माइनस में 4a/12 इसको और सॉल्व करोगे तो बचेगा 3x - 2a एंड अपॉन में बचेगा 6। क्या इतनी बातें ठीक है? ऐसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक था जो हम ले दिए उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में तो हम बता दे रहे हैं बट आपको बनानी है ऐसे। बोलो कहीं डाउट है तो बोल सकते हो। जो वहाँ पे x + a = u लिखे है ना वहाँ पे मतलब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए ना। हाँ एलसीएम तो 6 में ना आएगा। हम ऐसे कर दिए 6 × a 2 × a और 3 × बस नहीं ऐसे कर दिए और अपने हिसाब से किए बस उसमें कोई बड़ी बात। ऐसे देखो 6 का 6 का 6 है यहाँ से -2 है तो 4 है और 6 दूरी बाहर ठीक है बाद में कैंसिल कर दिए। ठीक है क्या? हैं कहाँ ठीक नहीं? ये थोड़ा सा हमको PI लग रहा है कि नहीं बनेगा। इधर उधर लिख दिए इस वजह से क्या? देखो सुनो हमारा इक्वेशन अगर ऐसा रहता x² d2y/dx2 माइनस में 4x dy/dx प्लस में 6 तो अब तो बना सकते थे इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो इसको तो बना सकते थे लेकिन क्या ये इस फॉर्म का दिखा? नहीं दिख रहा। हमारा गड़बड़ कौन कर रहा है? x के जगह कौन आ रहा है x + a तो हम क्या किए x + a को कोई नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए x + a को क्या पुट कर लिए u याद करो पहला मेथड जो रिड्यूस वाला सिखा रहे थे उसी तरीके से यहाँ पुट कर लिए। अब जब यहाँ पर पुट किए अब जरा से देखो u के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर लो तो x का हो जाएगा dx इसका हो जाएगा 0 और du का du तो dx के जगह क्या क्या रिप्लेस हो जाएगा du तो बात तो यही रहेगा। देखो इसके जगह जब हम पुट किए तो ये u² आया यहाँ ये सेम रहा ये ऊपर वाला सेम रहा dx के जगह du खाली कन्वर्ट हो गया यहाँ ये रहा u और ये सीधा सीधी ये कन्वर्ट हो गया 6y = 2। अब यहाँ x के जगह क्या कन्वर्ट करोगे x निकालोगे तो ये इधर जाएगा तो यहाँ तक अब ये मेरा प्रॉपर एक इक्वेशन आया ठीक है। अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है हमको लीनियर कोएफिशिएंट वाले में तो इन दिस केस हम इसको u बराबर क्योंकि नीचे u है तो u बराबर हम e⁻ क्या पुट किए z पहले x के रिस्पेक्ट में करते थे x = e⁻z लेकिन यहाँ आया कौन है u तो हम u बराबर e⁻z पुट कर लिए तो z बराबर हमारा हो गया log ऑफ क्या u समझ गए क्या? अब जब इसको हम कन्वर्ट किए तो हमने तो वही प्रोसेसिंग लिखा 2 पावर है तो d -1 यहाँ से कर दिए तो -4d और यहाँ से आ गया 6 बाहर में रख दिए क्या y d -1 अच्छा d पावर है और यहाँ पर देखो u को हम कन्वर्ट करेंगे तो u को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो u की जगह e⁻z और a का तो सीधा सीधी यही लिखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन लिखने जानते ही हो इसको सॉल्व कर दी इसको सॉल्व करके एक्सिलरी इक्वेशन मेरा इससे आया और इससे हमारा ये बन गया m का वैल्यू तो हम CF लिख दिए किसका C1 e⁻ क्या आ गया 2z और C2 e⁻ क्या आ गया 3z कोई डाउट? लेकिन देखो ये z में अभी हम लाए हैं लेकिन ये z पहले किससे आया u से तो z वाले को u में कन्वर्ट कर दिए पहले u में ये कन्वर्ट हुआ बोलो u में करना जरूरी है। हाँ क्यों नहीं हमारा कहाँ प्रोसेस चला है u को ना पुट किए हो समझ रहे हो या नहीं समझे तो z से हम पहले किस में आए u में अब फिर u से हम किस में जाएंगे x में कोई दिक्कत है? तो ये हमारा u में आया u से सीधा सीधी x में गए तो हमारा ये बना। अब उसी तरीके से हम pi निकालते हैं तो pi में जो राइट में u को फिर x + a वाला में कन्वर्ट करेंगे
हाँ वही चीज है। तो जेड से यू में आया और यू से फिर किस में गया, एक्स वाई जो में। 2 बार लेट किए हैं 2 बार लेट की है इस वजह से। तो फाइनल जो सीएफ लिखेंगे वो शुरुआत वाला में शुरुआत वाला से कंडीशंस में लिखेंगे। फिर को वाला बढ़िया ये नहीं कर सकता है कोई ना। e टू द पावर जेड, अब देखो पी आई हो कहाँ गया, ये हमारा पी आई है। उधर तो देखो ये पी आई निकालना है तो राइट हैंड साइड वाला ऊपर लेंगे और नीचे वाला डी वाला हमारा इधर आ जाएगा। अब इन दिस केस अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दिए, तो ये वाला इधर आ गया a into e to the power 0 जेड फिर को वाला उनको अर्जेंट लग रहा है। उसको भी अर्जेंट हो। e टू द पावर जेड है, ये अलग सेपरेट हो गया। यहाँ पर कुछ भी टर्म नहीं था, ए था सिर्फ। क्या था, ए था। लेकिन ए का कोई ऑपरेटिंग हम लोग जानते हैं नहीं जानते, तो हम लोग अपने से e इंटू 0 इंटू जेड लगा देंगे, क्योंकि हम इसके रूल तो जानते ही हैं। तो इसको अलग कर दिए, इसका अलग से, अब इसका अलग से सॉल्व किए। तो जब इसका सॉल्व किए तो जानते जो भी कोफिशिएंट होता है हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद आंसर आता है। यहाँ जो कोफिशिएंट रहता है वो यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखो ये जेड के टर्म में आया, तो जेड से पहले कन्वर्ट हो गया यू, फिर यू से किस में आएंगे, एक्स में। तो वही से देखो यू में कन्वर्ट किए, यू से फिर एक्स में आए। अब क्लियर है, ऐसे बना। सीएफ प्लस पीआई दिखाना होगा। हाँ सी जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम पहले ही सबको हिदायत दे रहे थे कि हम क्लास इतना बजे से इतना बजे लेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। पहले हम बता देते, जो भी मेरे रिलेटिव है या जो भी हैं बोलते हैं इस दौरान हम फोन नहीं उठाएंगे। हाँ अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बोल भी देते हैं कि रिकॉर्ड चल रहा होता है, लाइव क्लासेस चलती है, नहीं उठा पाएंगे, कुत्ता काटल रहता है दिमाग में, उसी समय फोन करेगा जब उसको काम आएगा। सुबह फोन कर लो भाई, सुबह सुबह उठे कॉल कर लो कि हाँ ऐसा है, या रात को इन्फॉर्म करो कि ऐसा ऐसा है, सीधा कर। कौन लोग ठीक है, तो आज रहने देते हैं, इस चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। समझ गए या नहीं समझे? सर हाँ। क्वेश्चन देगा इसका, तो मतलब क्वेश्चन लिख के कैसे देगा, डायरेक्ट इक्वेशन तो नहीं ना देगा। डायरेक्ट ये लिख देगा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना लिखेगा। लिखेगा। अब ये क्या रहेगा वो समझना, इतना चैप्टर में से वो कौन सा चैप्टर से है वो तुमको समझ के बनाना होगा। और इसमें सर कोई थ्योरम थोड़ी है, खाली क्वेश्चन खाली क्वेश्चन ही ना है, तो क्वेश्चन देख करके तुम काम कर तो यानी कि क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। हाँ, देखो आप लोग को भी हम बोलते हैं, देखो कब फोन, देखो कोई भी आपको काम है, मतलब दिन भर में कभी काम है, इन्फॉर्म तो सुबह सुबह पर ही जाता है, या नहीं होगा तो रात को फोन कर दो कि भैया हमको कल इतना बजे काम है, आपसे ये कॉन्टेक्ट है, या नहीं भी होता। देखो ऐसा नहीं है कि आदमी हमेशा फ्री ही रहेगा, नहीं सही बात। ठीक है, अपने हिसाब से अभी तो नहीं रह सकता ना। अभी तुम लोग निकला, अभी फिर क्लास लेंगे और फिर जाएंगे पढ़ाने एमएससी वाले लोग को, उन लोग का भी एग्जाम है 27 से। तो किसी का भी फोन है भाई, बताओ तुमको भी अर्जेंट है, अगला को भी अर्जेंट है, मेरा भी अर्जेंट ही है, मैसेज याद आना चाहिए। ठीक है। तो माथा खराब कर देती है। खैर कोई बात नहीं, अपना ही इंसान लोग है, लेकिन देखो फिर कहेगा तुम फोन नहीं उठाता है, ज्यादा अति हो गया एटीट्यूड। हाँ हम समझ गए। उठा लीजिए सर।